आंध्र प्रदेश के अंदर हिंदू मंदिरों के ऊपर जो हमला हो रहा है और जिस तरीके से जो साजिश के साथ जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि 19 महीने के अंदर 127 से ज़्यादा जो घटना है वो सामने आ रही हैं। सजा सर कैसे देखते हैं कि 150 से ज़्यादा के आसपास जो मंदिर हैं और एक ही राज्य के अंदर अगर उनको ध्वस्त कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर संकेत लगता है कि कोई ना कोई बड़ी साजिश वहाँ से चल रही होगी। इस देश में 3-4 साल पहले चर्च के ऊपर हमले की बात आई थी। इस देश का सो कॉल्ड सेकुलर लॉबी इस तरीके से उत्तेजित हो गया था कि यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच गया था कि देखो मोदी राज में चर्च, गिरजाघर, मस्जिद पर हमले हो रहे हैं। अब मेरे पास पूरी लिस्ट है, मैं लिस्ट पढ़कर सुनाऊंगा आपके लोगों को। 140 घटनाएं लगभग एक साल में आंध्र प्रदेश में मंदिरों पर हमले की है। तो क्या बिना राज्य के समर्थन से, मूक समर्थन से क्या ये संभव है कि बार बार एक ही समुदाय के देवी देवताओं के और मंदिरों पर हमले होते रहें? कार्रवाई होती रहती। अगर ये सुरक्षा बढ़ाई जाती तो क्या एक साल में 100 से ज़्यादा घटनाएं हो पाती? और वहाँ की सरकार के सारे लोग, उनको राम भक्ति नहीं, उनको रोम भक्ति में ज़्यादा विश्वास है। ये 14 नवंबर 2019 को दुर्गा मंदिर गुंटूर में उस पर हमला, हनुमान मंदिर पीतपुरम में उस पर हमला, वेणुगोपाल स्वामी मंदिर पर उस पर हमला, मेन एंट्रेंस जो है उदय राजवलम मंदिर का उस पर हमला, लॉर्ड बालाजी के रथ पर हमला एंड स्वामी नरसिम्हा की जो रथ है उसको जलाया गया, जो चांदी के सिंह हैं उसको भी जलाया गया, नंदी आइडल था, नंदी का एक मूर्ति था 400 साल पुराना, उस पर हमला, हनुमान मूर्ति है उनके ऊपर हमला, सरस्वती का जो की मूर्ति है उस पर हमला। ये जो भी हमले हैं, इतने हमले मैंने गिनवाए, उसमें एक भी व्यक्ति के ऊपर क्रिमिनल आपराधिक कार्रवाई करके उसको सज़ा दिला दी गई हो कि वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ की सरकार की आस्था रोम में ज़्यादा है, राम में कम। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ, कोट पर जनेऊ पहनने से क्या होगा? चुनावी हिंदू बनने से क्या होगा? मैं तो बीजेपी वालों से बड़ा हिंदू हूँ, तो अभी तक दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? अब तक शिवसेना ने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? शिवसेना तो कहती है हम हिंदुत्ववादी पार्टी है। अगर यही हमले चर्च और मस्जिद पर हो जाए तो यूनाइटेड नेशंस तक चले जाते हैं। और ये लगातार हमले आंध्र प्रदेश में हो रहे हैं, एक बीजेपी के सुनील देवधर को छोड़कर और उनके जो नेता है उनको छोड़कर किसी को भी परवाह नहीं है। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी गारू हैज ऑर्डर्ड CID probe in shameful Ram Tirtham incident. Were you sleeping for last 7 days? You ordered CID probe only after hue and cry of Hindus in Andhra Pradesh and BJP Janasena agitation. Why did you give red carpet to Chandrababu Naidu and Vijay Sai Reddy Garu when they visited Ram Tirtham and not to BJP Janasena leaders today? You manhandled Somuvir Raju Garu and Janasena leaders today. You arrested them. Hundreds of BJP and Janasena leaders are house arrested across the state. And what about CID? Is there any time-bound schedule for CID? And why only CID for Ram Tirtham? Why not for Pithapuram? Why not for Antarvedi? Why not for other incidents? Jagan Mohan Reddy Garu, BJP Janasena is not going to stop here. We are going ahead with the statewide agitation unless and until you order CID for all issues and allow darshan to all bhaktas in Ram Tirtham. जय श्री राम। दिक्कत इस बात की है कि हमारे देश में जो तुष्टीकरण का वायरस है, इसके लिए अभी तक टीका नहीं बना। कोरोना के लिए तो 2 टीके बन गए भारत में, पर तुष्टीकरण का वायरस इस तरीके का है, उसमें एक ही फॉर्मूला है कि जब तक हिंदू को दोगे गाली तब तक मिलेगी अल्पसंख्यकों की वोट की ताली। और इसी फॉर्मूले के तहत हिंदू आतंकवादी बना दिया जाता है, हिंदू को रेडिकल बोला जाता है, हिंदू मॉब लिंचिंग करता है, ये कहा जाता है। अरे हिंदू जो होते हैं वो उनका जय श्री राम युद्ध घोष होता है, ये भी कह दिया जाता है। राम का क्या अस्तित्व था, हमें पत्र दिखाइए, कौन से कमरे में पैदा हुए राम। अच्छा हिंदू राम मंदिर नहीं चाहता, राम मंदिर के मामले को टलवा दो। ये बातें कहने वाले ये इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनके तुष्टीकरण में केवल एक ही एक फॉर्मूला है कि हिंदू आस्था पर करो चोट, तब मिलेगा अल्पसंख्यकों का वोट। अगर 150 हमले किसी और धर्म संप्रदाय के मस्जिद पर या गिरिजाघर पर या रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप में हो जाते और उत्तर प्रदेश की सरकार होती, योगी आदित्यनाथ की सरकार होती,
तो क्या प्रतिक्रिया होती? मंदिरों को बचाने के लिए किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है। वैसे बहुत कोशिशें की गई गजनवी द्वारा सोमनाथ को नष्ट करने की, मंदिर को के ढांचे को तो नष्ट किया होगा, पर इस देश में हिंदुत्व के अस्तित्व को ना गजनवी नष्ट कर पाया, ना बाबर और उसकी वंशजें नष्ट कर पाई, और जो उनकी सेकुलर वंशजें हैं गजनवी और बाबर की, चाहे वो आंध्र प्रदेश में हो चाहे वो महाराष्ट्र में हो, वो कभी राम के अस्तित्व को मिटा नहीं पाएंगे, चाहे कोशिशें कितनी भी कर दे। आप इस देश से हिंदुत्व और हिंदू का अस्तित्व मिटा नहीं सकते।